ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और यह पितृदोष होता क्या है और यह पितृदोष होता क्यों है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और यही हमारा आज का मुख्य विषय भी है। तो पितृदोष, पितृ कौन होते हैं पहले हम यह जानेंगे। पितृ होते हैं वह लोग होते हैं जो कि आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन वह कल बीते हुए कल में वह इस संसार के अंदर थे। उनके पास भी हमारी तरह ही शरीर था और हमारी तरह ही वह कार्यों को करते थे, लेकिन आज वह नहीं हैं और हम जो हैं उनके ही वंशज हैं, उन्हीं की हम संतानें हैं वही, और इसलिए हमारा उनसे अनुज का रिश्ता है, यानी कि हम उनकी अगली पीढ़ी हैं, हमारा पीढ़ियों का रिश्ता है। यानी कि जो कार्य उन्होंने करे उन्हीं कार्यों को हम आगे बढ़ाते हैं। और मनुष्य जो है यह कर्मशील प्राणी है। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में इसे मृत्युलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस संसार में जो भी पैदा होगा उसको मृत्यु अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर जन्मने का अर्थ ही है कि मृत्यु का होना, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और जब मनुष्य आया है या कोई भी जीव आया है या कोई भी कुछ भी जो इस संसार में है उसे एक दिन नष्ट होना ही है, अर्थात इस संसार से उसको जाना ही है। तो मनुष्य भी एक कर्मों के अनुसार अपने आप को इस संसार में आता है और कर्मों के अनुसार ही वह फल भोगता है। परंतु जो कुछ ऐसे कर्म होते हैं प्रत्येक प्राणी के कि अपने उन कर्मों के कारण वह पितरों को नाराज कर देता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात अवश्य समझ लिए क्या कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वह मरा नहीं है, इसे उसने शरीर का त्याग करा है। जिस प्रकार से हम अपने वस्त्रों का बदलते रहते हैं उसी प्रकार से आत्मा जो है, आत्मा का वस्त्र यह शरीर है, यह शरीर के रूप में अपने वस्त्र बदल जाते हैं। तो नष्ट जो हुआ है वह शरीर हुआ है, आत्मा नहीं हुई। तो वह आत्मा जो है सूक्ष्म रूप से इस संसार में रहती है और भले ही पितृलोक में चली जाती हो, लेकिन पितृपक्ष में तो वह अवश्य ही इस मृत्यु लोक में आती है, क्योंकि प्रत्येक जीव का इस संसार से संबंध है। वह इस संसार में जीवन यापन करके गया है, तो जब तक वह आत्मा अगर शरीर धारण नहीं करती है, अन्य लोक में अन्य शरीर में वह धारण नहीं करती, तब तक तो वह आत्मा इस संसार में आती ही आती है। और पितृपक्ष में जो जो उसके अग्रज हैं, जो उनकी पीढ़ियां हैं, वह जो उनके घर हैं, वह अपने घरों में रहने के लिए उसी प्रकार से आते हैं जैसे कि आपके रिश्तेदार होते हैं। अब होता क्या है कि आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनके लिए अपशब्द करते हैं, आप कहते हैं अपने पूर्वजों के लिए, उनकी मान्यताओं का आप अनादर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वह आत्माएं जिनके आप अनुज हैं, जिनके आप अगली पीढ़ी हैं, जिनकी आप संतानें हैं, वह आपके द्वारा से किए गए अन्य अत्याचार, अपमान, अपशब्द या आपके जो कार्य हैं, जो उनकी मान्यताएं, आप उनके विरुद्ध चलते हैं, आप अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं, तो जो उनके जो बताए मार्ग थे उन पर आप पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वह नाराज हो जाते हैं। और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो आपके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं सरलता के साथ बताता हूँ कि आपके पास अगर अपना मकान है, घर है, तो उसकी रखवाली आप भौतिक तौर पर तो रखते हैं, बड़ा मकान है आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, अगर छोटा है तो आप स्वयं में ताला लगा कर या स्वयं उसकी सुरक्षा, देखभाल, रखवाली करते हैं। यह तो आप भौतिक तौर पर कर रहे हैं,
लेकिन सूक्ष्म तौर पर क्या उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो उनका आना जाना, क्या आपने उनको रोक दिया है? उनकी रखवाली आपके पितृ करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने घर में रहते हैं, उसी प्रकार से आपके पितृ भी आपके घर में रहते हैं। अब संध्या के समय है, अगर संध्या के समय पितरों की होती है, आप घर को अगर आप गंदा संदा रखे हुए हैं और कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और आपके पितृ जब घर में प्रवेश हो रहे हैं तो वह स्वयं में दुखी हो जाते हैं। और जब आपके पितृ दुखी होंगे तो क्या वह आपको आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, वह दुखी ही हैं। तो वह दुखी होंगे तो उनसे के दुख, जो संवेदनाएं, जो उनका दुख होता है, वह आपके बनते हुए कार्यों में अड़चन डालने लगता है। आपका जहाँ सम्मान होने लगता है वहाँ पे अपमान होने लगता है। आप धनहीन होने लगते हैं, आपको दरिद्रता घेर लेती है, आप रोगों में फंस जाते हैं, आपको रोग दुख मतलब संकटों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि दुखी पितृ आपकी कोई सहायता नहीं करते और वह दुखी पितृ हैं तो आपके जीवन में भी कोई उन्नति नहीं होती। तो यह मान लेना कि पितरों का कोई वजूद नहीं है तो यह महामूर्खता है, क्योंकि हम आज के विज्ञान को भले ही कितना भी बड़ा मान लेने से कुछ नहीं होता। सत्यता तो सत्यता होती है कि इस विज्ञान ने तो एक गैलीलियो की घटना है कि उसने जब बताया आज से 500 साल पहले कि दुनिया धरती गोल है, सूर्य चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है धरती, और तो उसको वहाँ के जो शासक थे इंग्लैंड उसके समय के, तो उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा दी। तो वो एंड में उसने मान लिया कि धरती के चारों ओर सूरज घूमता है। मेरा इस घटना को ज्ञान देने का अर्थ नहीं है, मेरा इस घटना को बताने का कि उस समय जब जिस विज्ञान को आप इतना उन्नतशील मानते हैं वो विज्ञान इस धरती और सूरज के घूमने पर एक दूसरे को फांसी चढ़ा रहा था, एक घटना थी। और उस समय हमारे भारत के अंदर भी महर्षि तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण कर रहे थे और उस रामचरितमानस में वह सूर्य और पृथ्वी की सटीक दूरी बता रहे थे। उन्होंने अपने एक श्लोक में, जो हनुमान चालीसा में भी आता है, उस श्लोक में उन्होंने सटीक दूरी बताई है और आज का विज्ञान अब जा कर के आकलन कर कर के उस दूरी को मानता है। लेकिन वो तो अब मान रहा है, हम तो 500 साल पहले बता रहे थे और 500 साल पहले आपको यही नहीं पता था कि धरती के चारों ओर सूरज घूम रहा है या सूरज के चारों ओर धरती घूम रही है। तो हम भले ही मान ले लेकिन सत्यता नहीं छुपती। उसी प्रकार से आत्मा जो है वह है और उसका संबंध है, और यह संबंध आप मानने से आपके और ना मानने से ये ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके वैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। आपका ये भौतिक शरीर है, आप इस भौतिक शरीर को देखते हैं, लेकिन ये भौतिक शरीर आपके सूक्ष्म शरीर मन के द्वारा से संचालित होता है। मन कार्य करता है, मन कहेगा कि आप बैठो तो बैठोगे, मन के द्वारा से संचालित होता है। और वह मन के अंदर पूर्वज भी रहते हैं, और जब पूर्वज आपके जो पितृ हैं वह आपके मन को वह शक्ति नहीं देते तो आपके कार्य बिगड़ने लगते हैं, अहित होने लगता है और आपको पितरों को प्रसन्न करना ही पड़ता है और आपकी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। यह इतना बड़ा दोष होता है कि अगर आपने वह कार्य सही नहीं करा तो उसकी सज़ा आपकी आने वाली संतान को भी भुगतनी पड़ती है। तो यह इस प्रकार से यह पितृदोष पीढ़ी से भी दर पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पितृदोष के समय, पितरों के समय आपको यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमसे भूल चूक हुई है उनकी क्षमा पितरों से मांगें और स्वयं में सुधार करते हुए पितरों को प्रसन्न करने का आप इन 15 दिनों में अवश्य ही कार्य करें। मैं यहाँ फिर भी कह रहा हूँ कि आपने अगर पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपको किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता जब आपके पितृ प्रसन्न हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।